जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे भारत में इस समय मानसून आ गया है और बारिश लगभग हर जगह पे हो रही है। आप लोग देखे होंगे कि लगातार बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि आसमानी बिजली गिरती है और उस बिजली गिरने से पता चलता है कि कई लोगों की, कई जानवरों की जान, यह हर साल लगभग आपको देखने को मिलता है कि कई लोगों की जान चली गई, कई जानवरों की जान चली गई। आखिर ये बिजली जो गिरती है ना, आसमानी बिजली क्यों गिरती है? आखिर वो क्या कारण है? आप लोग सुनते होंगे कहीं पे बिजली गिरी, इससे बचने का क्या तरीका है। काफी लोगों से आप सुनते होंगे कि जो दुधारू पेड़ होते हैं वहां पे बिजली सबसे ज्यादा गिरती है, या आप लोग सुनते होंगे कि ये बिजली पुरुषों पे ज्यादा, महिलाओं पे कम गिरती है ना। तो ये इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर वो क्या कारण है, कैसे बिजली गिरती है और किस प्रकार से जनमानस को प्रभावित करती है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे दोस्तों, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो बिजली गिरती है ना, इससे कुछ बचा कैसे जा सकता है, आखिर इसके बचने के क्या उपाय है। तो आइए दोस्त, हमारे साथ शुरू करते हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग लगातार जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए हृदय से आप सबको पहले धन्यवाद देते हैं। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आसमान से चमचमाती हुई बिजली दिखाई दे रही है। आप भी देखते हैं कि आपको चमक दिखाई देती है और साथ में एकदम गर्राने की आवाज सुनाई देती है और बिजली गिर जाती है और उससे बहुत प्रभावित होती है। तो इस पूरे वीडियो में हम दोस्त समझेंगे, एक एक करके समझेंगे आखिर वो क्या कारण है। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात की जाए अगर कि बिजली आखिर क्यों गिरती है, तो देखिए आसमान में दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तरह की उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है। इस घटना को बिजली गिरना कहा जाता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि होता क्या है। आप जानते हैं कि जब गर्मी के समय में, है ना, गर्मी के समय में पानी जो होता है, पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। दोस्तों एक बात और आप लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल की अगर बात करें दोस्तों, ये सब कुछ यानी कि बादल, मौसम, ये सब कुछ क्षोभ मंडल पर ही होता है। तो आप समझिए कि होता क्या है कि पानी जो होता है वाष्प बन के ऊपर की ओर उठता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 165 मीटर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें 165 मीटर, अगर 165 मीटर हम ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, प्रत्येक 165 मीटर अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों, तो जानते हैं आप लोग कि 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आ जाती है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, आप जानते होंगे दोस्तों कि लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख कहाँ है? ऊंचाई पे है। तो अब लद्दाख में आप देखिए कि ठंडी हमेशा बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है बहुत ज्यादा? क्योंकि लद्दाख ऊंचाई पर है और हमने आपको बताया कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पे, प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पे तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? गिरावट होती है, यानी कि कमी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी? कमी आएगी। तो दोस्तों समझिएगा होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। होता क्या है कि मैंने बताया आपको कि जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है जब वाष्प बन करके, तो ऊपर चूंकि तापमान में हो जाती है कमी, और जब तापमान में कमी होती है तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, वो पानी क्या हो जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, विभाजित हो जाता है दोस्तों। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, कई बार आप देखते होंगे कि जो है क्या बोलते हैं, बर्फ गिरती है जमीन पे, है ना, क्योंकि वायुमंडल में हवाएं चलती हैं, है ना, हवाएं चलती हैं तो एक तरफ वो जमीन की तरफ आती है तो आपको बर्फ देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो होता क्या है, यही हमने बताया आपको कि यहां पे होता क्या है, मैं एक बार और आपको बता रहा हूं। तो इसमें जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होगी, और जब तापमान में कमी होगी दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जो पानी है, पानी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है ना, और फिर वो जब हवाएं चलती हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो फिर वो प्रसारित हो जाते हैं, ठीक है, एक तरफ फैलना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी से एक क्रिया उत्पन्न होती है। इसमें और आगे हम डिटेल में समझते हैं। इसमें दोस्तों आगे की बात की जाए, चलिए इसमें आगे की बात की जाए तो इसमें आप जानते हैं कि आसमान में दोनों तरह के चार्ज वाले बादल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होता क्या है कि आसमान में दो तरह के चार्ज वाले होते हैं।
पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये बादल अलग अलग बढ़ जाते हैं, एक तो पॉजिटिव वाले और दूसरा निगेटिव वाले। ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव वाले दूसरे निगेटिव वाले। अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाले हैं बादल, वो निगेटिव वाले की तरफ या निगेटिव वाले पॉजिटिव वाले की तरफ ढूंढते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले पॉजिटिव वाले की तरफ ढूंढते हैं और फिर वहीं पे जाकर के गिर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, मैंने आपको बताया कि भी देखो ये जो बन रहा है पूरा का पूरा सिस्टम बादल, अब ये जो है ढूंढते ढूंढते क्या होता है, ग्राउंड की ओर भागता है। ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि पूरा वायुमंडल में जब हवाएं चलती हैं और एक तरफ से बिल्कुल गर्म है ना, एक तरफ से बिल्कुल गर्म है और वो जब ठंडे की तरफ जाता है, नमी की तरफ आता है, और जब नमी की तरफ आएगा दोस्तों तो उसमें आवाज आएगी। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप समझते होंगे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे किचन में आप लोग देखते होंगे कि किचन में क्या बनता है, जब भी आप खाना बना रहे होते हैं तो एकदम गर्म रहता है ना, मान लेते हैं कढ़ाई एकदम गर्म है, अब उसमें से कोई ठंडी वस्तु वगैरह आप डालते हैं ना तो आपको बहुत तेज आवाज सुनाई देती होगी। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि बिल्कुल ये गर्मी वाली बिजली आती है और एकदम ठंडे वाले क्षेत्र में आती है तो क्या इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी अगर बात करें 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। दोस्तों जो मैंने बताया वहां पे लिखा भी हुआ है, आसमान में दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इसके बाद लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है। इस घटना को बिजली का गिरना कहा जाता है। दोस्तों मैंने बताया ना कि निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। अब इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो वोल्टेज होता है ना दोस्तों, आप समझिए कि एक सामान्य घर में जो बिजली आती है ना 220 वोल्ट की आती है। दोस्तों कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की बिजली आती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बिजली की ना, तो इसकी बिजली की दोस्तों बात करें तो आप लोग जानते होंगे 10 करोड़ वोल्ट की होती है बिजली। दोस्तों सोचिए, आपके घर में 220 वोल्ट की बिजली है, लेकिन ये बिजली जो होती है ना 10 करोड़ की होती है। सोचिए 10 करोड़ वोल्टेज होता है। अगर वहीं पे बात करूं मैं एम्पियर की, आप जानते हैं 10,000 एम्पियर जो होता है, ठीक है, 10,000 एम्पियर की बात करें यहाँ पे बिजली उत्पन्न करता है 10,000 एम्पियर, और वहीं की बात करें अगर वोल्टेज की तो 10 करोड़ वोल्टेज आता है, इतनी ज्यादा बिजली रहती है। वहीं पे अगर बात करें हीट की दोस्तों, है ना, हीट की बात करें दोस्तों, तो हीट आप जानते हैं, हीट इसकी लगभग 25,000 प्लस रहती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 से 30,000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 से 30,000 डिग्री सेल्सियस जो होती है इसकी गर्मी होती है। आप सोचिए सूर्य की अगर बात करें तापमान की तो 6,000 अंश सेल्सियस होता है। सोचिए अगर सूर्य के तापमान की बात करें दोस्तों तो 6,000 अंश सेल्सियस होता है, वहीं पे इस बिजली की बात करें तो 25 से 30,000 अंश सेल्सियस की होता है दोस्तों, है ना। अब एक बात दोस्तों आपको और बताना चाहते हैं यहीं पे, तो ये बात आप समझ गए कि इतनी भयंकर होती है, इतनी ज्यादा इसमें हीट होती है। अगर वहीं बात करें वोल्टेज, हमने बताया 10 करोड़ एम्पियर, 5 एम्पियर 7 एम्पियर में आपकी एसी चल जाती है, 5 एम्पियर 7 एम्पियर में दोस्तों आपकी एसी चल जाती है। वहीं पे इसकी 10,000 एम्पियर है। सोचिए 10,000 एम्पियर बिजली उत्पन्न करेगा तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है, आइए इसमें कुछ चीजें और समझते हैं। आगे दोस्तों बात करें, जब आसमान में इस तरह की बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच जगह होती है, वहां पर बिजली की धारा बहने लगती है। इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आसमान में बादलों के बीच चमक नजर आती है। बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे वायु फैलती है और इससे करोड़ों कणों की आपस में टक्कर होती है। इसे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है, जिसकी आवाज धरती पर सुनाई देती है। दोस्तों तो जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है और फिर वायुमंडल में पूरा प्रसारित होती है और टकराते हैं तो उससे क्या होगी, बहुत तेज आवाज आती है। दोस्तों आइए इसमें कुछ चीजें और समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए बिजली की चमक गड़गड़ाहट एक साथ होती है, देखिए दोनों चीजें। अच्छा कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आवाज जो होती है ना वो हमें बाद में सुनाई देती है ना, चमक हमें पहले दिखाई देती है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि हमें आवाज क्यों नहीं पता चल पाती है, हमें पहले चमचमाहट ही सुनाई देती है? तो उसके पीछे कारण है दोस्तों, देख लीजिए आप। देखिए अगर बात करें इससे प्रकाश की गति जो होती है दोस्तों
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान दीजिएगा, 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड होती है। वही ध्वनि की बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों इसे यही कारण है क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है। 3 लाख, सोचिए प्रकाश की गति इतनी ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है। प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। दोस्तों आगे इसमें आइए देखते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो आगे आप जानते हैं जब धरती बिजली पर गिरती है तो जानलेवा साबित होती है। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक खेतों में काम करने वाले लोगों पर, पेड़ों पर, तालाब में, है ना, या पेड़ बहने लगती मतलब पेड़ों पर होती है, या फिर इमारत या गिरना। देखिए एक चीज और बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा बिजली गिरती कहाँ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि इतनी ज्यादा गर्मी रहती है तो वो पॉजिटिव की तरफ, चूंकि मैंने कहा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, तो वो ग्राउंड की ओर आती है बिजली। ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड की ओर यानी कि धरती की ओर बिजली आती है। अब देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि पेड़ पे, लोग कहते हैं दुधारू पेड़ पे सबसे ज्यादा गिरने की संभावना रहती है। तो देखिए दुधारू पेड़ पे सबसे ज्यादा संभावना इसलिए रहती है क्योंकि देखिए ऊपर से बिजली आ रही है, उसको जाना है ग्राउंड की तरफ, लेकिन पहले ही मिल गया पेड़, और पेड़ में रहती है नमी, है कि नहीं, तो नमी की तो उसे पहले ही मिल जा रही है, तो इसलिए वो पेड़ पे ही जाकर के गिर जाती है। और पेड़ पे गिरती है तो उसके आसपास वाला क्षेत्र, है ना, उसके आसपास वाला क्षेत्र, वो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ पेड़ पे गिरेगी तो बिजली पेड़ तक ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इतना हाई वोल्टेज उसमें बिजली रहती है ना कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर देती है। दोस्तों तो इसके अलावा खुले, आप ध्यान दीजिएगा, खुले जगहों पे, है ना, मैदान वगैरह में सबसे ज्यादा डर रहता है, या फिर आप जानते हैं खिड़की वगैरह के पास भी गिर जाती है। आइए इसमें कुछ चीजें और समझ लेते हैं। आगे बात करें तो बिजली से ऐसे करें बचाव। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर हम बिजली से गिरने से बचाव कैसे कर पाए। दोस्तों तो देखिएगा, सबसे पहले तो यह है कि देखिए जब भी आपको लगे मौसम हो, और आप जानते हैं आप कुछ लोगों को लगेगा हमें पता कैसे चलेगा, भाई बादल है तो आपको पता चल ही जाएगा ना। ऐसे टाइम पे आप ऐसा ना करें कि मोबाइल से बतियाते हुए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो टावर होता है ना मोबाइल से कनेक्ट होता है, तो वहां पे गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ऐसे मौसम में अगर लग रहा है कि भाई बिजली गिरने की संभावना या बादल है, तो आप मोबाइल से प्लीज बात मत करिए, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर बात ही करते रह जाएंगे, है ना। तो आपको बात नहीं करना है। दूसरी चीज आपको यह करना है कि भाई देखिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि पता चलता है मौसम खराब है, बिजली गिरने की संभावनाएं हैं, तो दौड़ना चालू कर देते हैं। नहीं, दौड़ना नहीं है, दौड़ोगे तो क्योंकि देखिए कितना दौड़ पाओगे ना, क्योंकि मैंने बताया कुछ ही सेकंडों में गिर जाती है, पता नहीं चलता है, और उसके आसपास वाला क्षेत्र जो होता है वो पूरा का पूरा प्रभावित हो जाता है। दोस्तों है ना, तो आपको दौड़ना नहीं है। हाँ आप बैठ सकते हैं लेकिन पेड़ों के पास मत बैठना, ठीक है, पेड़ के पास आप मत बैठिए। सबसे ज्यादा खेत में काम करने वाले किसानों को भी इसका खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट खेतों में गिर जाती है, क्योंकि ये जमीन की तरफ भागती है ना, जमीन की तरफ भागती है। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी कार में है या किसी और 4 व्हीलर में है तो वहां पे आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहां बिजली गिरेगी भी ना तो उसका बनावट ऐसी रहती है ना कि ग्राउंड की ओर भाग जाएगी, है ना। अच्छा कुछ लोगों के मन में एक बात और चल रही होगी दोस्तों कि आखिर अगर एरोप्लेन पे बिजली गिर जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए एरोप्लेन की जो पहली चीज तो समझिए, एरोप्लेन जो चलती है ना वो क्षोभ मंडल में नहीं चलती है, बल्कि वो समताप मंडल पे चलती है ना। एरोप्लेन समताप मंडल पे चलती है, और जानते हैं कि मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब कहां है, क्षोभ मंडल पे है। तो एरोप्लेन तो आप जानते हैं समताप मंडल पे चलती है, लेकिन लैंडिंग के लिए आएगी, लेकिन अगर उस पर गिरेगी भी ना तो उसकी चूंकि बनावट ऐसे होती है ना कि बिजली गिरेगी भी तो वो प्रसारित हो जाएगी, ग्राउंड की ओर भाग जाएगी, इसलिए वो वहां पे कोई क्षति नहीं होती है। कार पे भी है, ठीक है, या और भी कोई 4 व्हीलर है तो वहां से भी आप बच सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना है, दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए, बरामदे और छत पर नहीं जाना चाहिए। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि पता चला कि मौसम खराब है, खिड़की झांक रहे हैं ना, तो खिड़की से मत देखिए, आप बंद कर लीजिए, अंदर इत्मीनान से बैठ जाइए, और फिर अपना जो है मौसम शांत हो जाएगा, फिर आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो आपको बाहर नहीं देखना है, टेलीफोन से तो बिल्कुल बात करना ही नहीं है ना, क्योंकि आप देखता हूं बहुत से लोग बाइक चला रहे हैं उसके बाद मोबाइल से बतियाए जा रहे, इतनी क्या जरूरी है ना। अगर थोड़ी देर लेट हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात और लोगों के मन में चलती है कि आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि इससे जो है पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं, महिलाएं कम प्रभावित होती हैं।
ज्यादा आप न्यूज़पेपर वगैरह हम देखते होंगे कि जो बिजली गिरती है वो पुरुषों के ऊपर, है ना, मैक्सिमम पुरुषों के ऊपर गिरती है, महिलाओं के ऊपर कम गिरती है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है। ऐसा कारण यही है कि आप लोग जानते हैं कि चूंकि महिलाएं घर से कम बाहर निकलती हैं, पुरुष, देखिए, ज्यादा काम तो पुरुषों के पास रहता है कि नहीं? तो पुरुष ज्यादातर बाहर निकलते हैं, इसलिए उन पे ज्यादा दिक्कत आती है। महिलाएं घर से कम बाहर निकलती हैं, यही कारण है कि जो मृत्यु होती है इससे हर साल, वो पुरुषों की ज्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से आप बच सकते हैं, है ना, इससे जो है। तो ये वीडियो हमने आपको बताया क्योंकि ये लगातार ये समस्याएं देखने को मिलती थी, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बना करके आपको सारी बातें बता सकूं। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अपना परिवार है। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।